हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पार्ट एक कंप्लीट होने के बाद में आप एक बार अपने प्रश्न उत्तरों को नोटबुक में ठीक प्रकार से नोट कर लें। मैं आपको एक बार सारे प्रश्न समझा देता हूँ। वापस में आपको इस पीडीएफ को आपके गूगल क्लासमेट ऐप पर डाल दूँगा। आप देख करके प्रश्नों को अच्छे से हल करिए, याद करिए, ठीक है। तो मैं एक बार आपको वापस पादपों में पोषण पार्ट एक के सारे प्रश्न उत्तर समझाने जा रहा हूँ, तो एक बार आप ध्यान से देखिए। सबसे पहला प्रश्न है, जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों होती है। मैंने आपको खूब बताया है कि जिस प्रकार मनुष्य को भोजन की आवश्यकता क्यों होती है कि वह भोजन के बाद में अच्छे से कार्य कर सकता है, ऊर्जा प्राप्ति होती है, मानसिक संतुलन बना रहता है और वह शारीरिक रूप से फिट बना रहता है। इसीलिए मनुष्य को भी भोजन की आवश्यकता पड़ती है। और जीवों को खाद्य की आवश्यकता क्यों पड़ती है, देखो भाई, सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। यह उन्हें विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए ऊर्जा देता है। सभी गतिविधियां जैसे घूमना, खेलकूद, अध्ययन करना, चलना, दौड़ना आदि को ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। हमारे भोजन में मौजूद घटक जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज हमारे ऊर्जा प्रदान करते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं परजीवी और मृतजीवी को। आपने अच्छे ढंग से खूब पढ़ा है, आपको बताया है मैंने कक्षा 6 के अंदर भी खूब बताया है अच्छे से, और फिर भी समझ लीजिए कि परजीवी वह जीव जो किसी अन्य जीव के शरीर पर बढ़ता है और जिससे पोषक तत्वों को प्राप्त करता है, परजीवी के रूप में जाना जाता है। परजीवी का उदाहरण है अमरवेल। बात करते हैं मृतजीवी, जो मृत या क्षयकारी कार्बनिक पदार्थों से पोषक तत्व प्रदान करता है, उसको मृतजीवी कहा जाता है। उदाहरण की बात करते हैं तो कुछ कवक और बैक्टीरिया जो होते हैं वो किसके उदाहरण हैं, मृतजीवी के। बात करते हैं आप पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण कैसे करेंगे। देखो भाई, आंसर आपको किताब के अंदर प्रयोग दे रखा है, उस प्रयोग को आपको कंप्लीट करना है। हरे पादपों में खाद्य संश्लेषण की प्रक्रम को संक्षिप्त विवरण देना है। देखिए, ये भी आपके बताया था कि जो पत्तियों को हरे रंग प्रदान होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। कार्बोहाइड्रेट के रूप में भोजन को सौर ऊर्जा संश्लेषित करती है, आपको किताब के अंदर खूब बताया है मैंने। पानी को पौधों की जड़ों से लिया जाता है, पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। पूरी प्रोसेस जो लिखनी है आपको आपके बुक में देख करके लिखनी है, बाकी मैं इस पीडीएफ को आपके ऐप पर भेज दूंगा। किसी प्रभाव चित्र द्वारा सहायता द्वारा पादप भोजन के मूलभूत स्रोत होते हैं। आपको ये वाला डायग्राम बनाना था, पत्तियों में क्लोरोफिल, जल एवं खनिजों वाला। वापस बात करते हैं रिक्त स्थान की पूर्ति की। देखो भाई, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, क्योंकि हरे पादप अपना खाद्य स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, स्वयं बनाने वालों को स्वपोषी। पादपों द्वारा संश्लेषित खाद्य का भंडारण के रूप में किया जाता है, मंड के रूप में, स्टार्च के रूप में, ठीक है। थर्ड नंबर देखिए, प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में जिस वर्णक द्वारा सौर ऊर्जा को संग्रहित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पादप वायुमंडल से क्या लेते हैं, कार्बन लेते हैं तथा ऑक्साइड का उत्पादन करते हैं। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। निम्न कथनों से संबद्ध परिभाषित शब्द बताइए। पीत दुर्बल तने वाला परजीवी पादप कौन सा है, अमरवेल होता है। एक पादप जिसमें स्वपोषण एवं विषम पोषण दोनों ही प्रणालियां पाई जाती है क्या कहलाता है, घटपर्णिक। वे रंध्र जिनके द्वारा पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान या विनिमय होता है, पर्णरंध्र होता है, ठीक है बच्चों। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। आपको क्या करना है, सही या गलत का चिन्ह लगाना है, ठीक है, कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। बात करते हैं कैब। अमरवेल उदाहरण है किसका है भाई अमरवेल उदाहरण, आप बताइए। अमरवेल किसका उदाहरण है, स्वपोषी का। कीटों को क्या क्वेश्चन है, कीड़ों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला पादप कौन सा है। हाँ भाई, देखिए कौन सा पकड़ता है कीड़ों को, आपको खूब बताया है मैंने। कीड़ों को कौन पकड़ता है, कीड़ों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला क्या है, घटपर्णी जो है अब कीड़ों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाला है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम।
कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान बी से मिलान करना है आपको। ठीक है, क्लोरोफिल क्या है भाई? क्लोरोफिल पत्तियां हैं। क्या है? पत्तियों से मिलाना है क्लोरोफिल को। बाद में बात करते हैं नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन को किससे मिलाना है? जीवाणु से। अमरवेल को परजीवी से मिलाना है। जंतुओं को परपोषित से मिलाना है। कीट बच्ची को गठपर्णी से मिलाना है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, निम्न कथनों में से सत्य व असत्य कथनों को छांटना है। देखिए भाई, बात करते हैं सत्य और असत्य की। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है, क्या ये सत्य है? नहीं, गलत बात है, असत्य है। ऐसे पादप जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं मृत जीवी कहलाते हैं, क्या ये सत्य है? क्या भाई, ये भी गलत है, असत्य है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद प्रोटीन नहीं है, बिल्कुल ये सत्य बात है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद नहीं होता प्रोटीन। अगला बात करते हैं, प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, ये सत्य है भाई। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, पादपों के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है? रंध्रों के द्वारा। किसके द्वारा? रंध्रों के द्वारा। वायुमंडल से मुख्यतः जिस भाग द्वारा पादप कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं वह कौन सा होता है? पत्तियां। पत्तियों के द्वारा क्या करते हैं? वायुमंडल से पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करते हैं। आपका ये कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू बच्चे। पर आप सब देख लो एक बार, आपको जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ सारे नोट करने हैं। ओके।